नमस्कार, वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत इस श्रृंखला में हम दृष्टि घटना चक्र के ईयरली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जो कि अगस्त 2020 तक अपडेटेड है और यह सीरीज आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट साबित होगी। इस सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, दुबई वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? इसका आयोजन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर CII एक्जिम बैंक के 15वें जो प्रोजेक्ट का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन 22 से 24 सितंबर 2020 के मध्य प्रपोज्ड है। आगे देखते हैं, 2 सितंबर 2022 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष के 5 देश कौन कौन से हैं? तो इसमें पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, देन स्वीडन है, उसके बाद USA है और UK चौथे नंबर पर है और यहाँ 5वें नंबर में नीदरलैंड है। आगे देखते हैं, अगस्त 2022 में एक नया बचत खाता जिसका नाम एक्सिस लिबर्टी सेविंग अकाउंट प्रारंभ किया गया है, तो इसे एक्सिस बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं, अगस्त 2020 में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 जारी की गई, तो यह जारी की गई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आगे देखते हैं, अगस्त 2020 में RBI द्वारा जारी वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 हेतु 5C यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो इसमें से 5C यह एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें पहला है कंटेंट यानी सामग्री, दूसरे C का मतलब है कैपेसिटी और तीसरे C का मतलब है कम्युनिटी, देन चौथे C का यहाँ पर मीन्स है कम्युनिकेशन और 5वें C का मतलब है कोलैबोरेशन। आगे देखते हैं, अगस्त 2020 में भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा बिजली आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार हेतु $250 मिलियन का समझौता हुआ है, तो यह किस देश के साथ हुआ है? तो इस देश का नाम है मोजाम्बिक। आगे देखते हैं, जुलाई 2020 में क्रेडिट यूरोफॉर्म यानी ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इस पोर्टल को SIDBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, जुलाई 2020 में ब्रोकरेज फर्म सिटी ग्रुप ने वर्ष 2020-21 हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के दर में संकुचन होने का अनुमान लगाया है, तो इन्होंने 6% तक इसे संकुचन होने का अनुमान लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि कोलकाता पोर्ट का नाम है, कोलकाता एयरपोर्ट को यह नया नाम दिया गया है, तो इसमें है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता एवं बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के मध्य नई शिपिंग सेवा का आरंभ किया गया, तो इसकी शुरुआत की गई 3 जुलाई 2020 को। आगे है, जुलाई 2020 में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ई वेस्ट उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो ई वेस्ट उत्पादक जो कंट्री हैं उसमें चाइना नंबर 1 पर है, उसके बाद है USA और तीसरे नंबर पर आता है इंडिया। आगे देखते हैं, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व भर में कुल ई वेस्ट कितना जनरेट होता है? तो इसका जो जनरेशन का एस्टीमेट है वह है 53.6 मिलियन मीट्रिक टन। आगे देखते हैं, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग वैश्विक स्तर पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति ई वेस्ट एवरेज कितना है? तो यह है 7.3 किलोग्राम। आगे देखते हैं, जुलाई 2020 में भारत और भूटान के मध्य एक नया व्यापार मार्ग खोला गया, तो यह खोला गया जयगांव अहले व्यापार मार्ग। आगे देखते हैं, जुलाई 2020 में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल महासंघ फिक्की के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो वार्षिक औसत GDP में वृद्धि दर, इसकी वृद्धि दर में जो संकुचन एक्सपेक्टेड है, तो इन्होंने उम्मीद जताई है 4.5% की।
आगे देखते हैं जून 2020 में जारी भारत में सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांडों की सूची ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2020 लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर बनी है। तो इसमें से पूछा गया है ये कंपनी का नाम क्या है, तो यह है टाटा ग्रुप, जिसमें LIC दूसरे नंबर पर और जो RIL है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यह तीसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अकॉर्डिंग इसके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019, 2020, 2021 में इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वह कितनी एक्सपेक्टेड है, तो इन्होंने 2019 के लिए 4.2, 2020 के लिए 4.5 और 6% 2021 के लिए एक्सपेक्टेड किया है और वर्ष 2018 में दिया गया है 6.1%। आगे देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो स्वीडन यहाँ पर नंबर 1 में है और भारत को यहाँ 74th रैंक हासिल हुई है। आगे देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में दूसरे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और फिनलैंड हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इस इंडेक्स में लास्ट रैंक किस देश को मिली है, तो इस इंडेक्स में लास्ट रैंक है हैती को, यहाँ पर आखिरी स्थान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा प्रथम विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है, तो यह 8 सितंबर 2020 को। आगे देखते हैं CSIR केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री, तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। आगे देखते हैं विश्व के सबसे बड़े जो सोलर ट्री की कैपेसिटी कितनी एक्सपेक्टेड है, तो इसकी स्थापित क्षमता फिलहाल है 11.5 किलोवाट पीक, इससे अधिक इसको एक्सपेक्ट किया गया है। आगे देखते हैं विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादित करने की जो क्षमता आंकी गई है यह है 12,000 से 14,000 यूनिट्स। आगे देखते हैं विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो यह रिकॉर्ड है अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 के नाम। आगे देखते हैं प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक जिनके नाम पर वर्ष 2006 में खोजे गए एक एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 का नामकरण इनके नाम में किया गया है, तो इनका नाम है पंडित जसराज। आगे देखते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रमन सैट नामक एक लघु उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो इसे किया गया है 23 सितंबर 2019 को। आगे देखते हैं वह हाफ ह्यूमनॉइड लेडी रोबोट जिसका अनावरण बंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान हुआ, तो इसमें यह पूछा गया है कि उस महिला रोबोट को नाम क्या दिया गया है, तो इसे व्योमित्र नाम दिया गया है, व्योममित्र। आगे देखते हैं 23 जुलाई 2020 को चीन का मंगल मिशन हेनान प्रांत में स्थित बेनचांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से चीन के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। तो इस मिशन का नाम पूछा गया है, इस मिशन को तियानवेन 1 नाम दिया गया है। आगे देखते हैं 20 जुलाई 2020 को UAE का प्रथम मंगल मिशन होप सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया है तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र जापान से। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है इस जो मिशन का नाम क्या है, तो इसका नाम होप है। आगे देखते हैं किसी पश्चिम एशियाई अरब या मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित मिशन है, तो इसका नाम है होप प्रोब। आगे देखते हैं UAE का प्रथम नैनो उपग्रह जिसे इसरो द्वारा फरवरी 2017 में प्रक्षेपित किया गया था, तो इसे प्रथम है तो इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसका नाम था नाइफ 1। आगे देखते हैं GSAT-30 नाम से भारत का 24वां भू स्थिर उपग्रह एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, तो इसको प्रक्षेपित किया गया 17 जनवरी 2020 को।
आगे देखते हैं, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 50वीं उड़ान PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 48 सफलतापूर्वक संपन्न की गई। तो इसे 11 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया। PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है रीसैट 2BR1। आगे देखते हैं, PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से कितने विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया? तो इसके तहत 9 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। आगे देखते हैं, 11 दिसंबर 2019 को आयोजित PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से भारत के अतिरिक्त किन देशों के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया? तो इसमें देश शामिल थे इजराइल, इटली, जापान और अमेरिका। आगे है, 11 दिसंबर 2019 को आयोजित PSLV की 50वीं उड़ान में PSLV के किस संस्करण का प्रयोग किया गया? तो इसमें प्रयोग किया गया था PSLV QL का। आगे देखते हैं, 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसको आयोजित किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के तहत इसको किया गया था। आगे देखते हैं, 107वीं भारतीय विज्ञान केंद्र का जो केंद्रीय विषय था यह था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। आगे है, इस कांग्रेस में जिन 2 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने भाग लिया तो इसमें पार्टिसिपेट किया गया था प्रोफेसर स्टीफन हेल और जो कि जर्मनी के हैं और प्रोफेसर आदा ई योथान इजराइल के द्वारा। आगे देखते हैं, 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 27 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य किया गया। तो इसको आयोजित किया गया था केरला तिरुवनंतपुरम में। आगे देखते हैं, 27वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का केंद्रीय विषय पूछा गया है। तो इसका केंद्रीय विषय था स्वच्छ, हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। आगे है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक यानी जेंडर इनइक्वलिटी दूर करने के उद्देश्य से विज्ञान ज्योति योजना की घोषणा की है। तो इसको अनाउंस किया गया है 28 फरवरी जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 2020 को। आगे देखते हैं, IIT मुंबई ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप का विकास किया है जिसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जाएगा। तो इस चिप को नाम दिया गया है ध्रुव। आगे देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब डिक्लेयर किया था? तो इसे डिक्लेयर किया गया था 11 मार्च 2020 को। यहाँ पर पूछा गया है, सर्वप्रथम नोवल कोरोना वायरस के मामले प्रकाश में आए। तो ये तो वेल नॉन जगह है और ये जगह का नाम है वुहान शहर, चाइना का। आगे देखते हैं, 30 जनवरी 2020 को भारत में सर्वप्रथम कोविड-19 के संक्रमण इसकी पुष्टि हुई थी केरला में और इसके तहत जो मौत का पहला मामला आया था यह कलबुर्गी कर्नाटक से आया था। 11 अगस्त 2020 को रूस में कोविड-19 टीके के आधिकारिक रूप से पहले पंजीकृत टीके का दर्जा हासिल दिया गया। तो यह दिया गया स्पुतनिक 5 के द्वारा। आगे देखते हैं, 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के किस मिशन का प्रक्षेपण किया गया? तो इसके तहत चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था। चंद्रयान 2 के बारे में पूछा गया है, लैंडर और रोवर का नाम क्या दिया गया था? तो इसमें लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर को नाम दिया गया था प्रज्ञान। आगे देखते हैं, 22 जुलाई 2020 को गुजरात स्थित किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को क्रिटिकलिटी यानी क्रांतिकता प्रदान की गई? तो यह काफ़ी चर्चा में रहा है और यह पावर प्लांट है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। आगे देखते हैं, 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिले में डिजिटल इंडिया के तहत बेतार कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उद्घाटन किया है। तो इस प्रोग्राम का नाम है भारत एयर फाइबर।
भारत एयर फाइबर। आगे देखते हैं 22 जून 2020 को विश्व के सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई और इस सूची में वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया तो इसका नाम है फुकागू और यह जापान का है। फुकागू जापान का। आगे देखते हैं विश्व के सुपर कंप्यूटर फुकागू की अधिकतम जो संसाधन गति है तो इसे बताया गया है 415.53 पेटा फ्लॉप्स। आगे देखते हैं भारत ने सबसे शक्तिशाली ओजोन अपक्षयकारी रासायनिक पदार्थों में से एक हाइड्रोक्लोरोकार्बन यानी HCFC, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सॉरी, HCFC 141वीं बी के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया है तो इसे पूरा किया गया है 1 जनवरी 2020 को। यहाँ पर पूछा गया है भारत के सुपरफास्ट जो सबसे तेज कंप्यूटर है उसका नाम क्या है तो इसका नाम है प्रत्यूष। आगे देखते हैं गूगल के एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट के तहत पिक्सल 4 स्मार्टफोन सीरीज के निर्माण के लिए संचालित परियोजना है तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सोली। WHO ने वर्ष 2020 को मनाने का निर्णय लिया है तो इसे उपचारिका और प्रसाविका वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आगे देखते हैं भारत के प्रथम स्वदेशी कोविड-19 टीका कोवैक्सीन का विकास किया गया है तो इसको डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा और यहाँ पर है ICMR के सहयोग से। आगे देखते हैं नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर कितनी थी तो यह जन्म दर थी 25.9। हाल ही में PIB द्वारा जारी विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वेटलैंड्स हैं आर्द्र भूमियाँ हैं इसके रूप में नई आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी शामिल की गई है तो इसके तहत 10 नई आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है। यहाँ पर पूछा गया है भारत में जो रामसर साइट्स हैं कुल कितनी हैं वर्तमान तक तो इनकी संख्या है 37। आगे देखते हैं भारत में रामसर स्थलों के अंतर्गत जो भूमि आच्छादित है तो इसे बताया गया है 1067939 हेक्टेयर। आगे देखते हैं 19 मई 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय यानी अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का शहर का नाम पूछा गया है तो इसका नाम है अंबिकापुर। आगे देखते हैं 16वीं वन रिपोर्ट इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है तो यह है 31.67%। आगे है ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है तो इसे दर्ज किया गया है 3976 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा के अनुसार नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का टारगेट निर्धारित किया गया है तो यह टारगेट ईयर है 2030। सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा 24 अक्टूबर 2019 को एडॉप्ट की गई और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सदस्य राष्ट्रों के द्वारा इसे एडॉप्ट किया गया। आगे देखते हैं भारत में फ्रांस द्वारा निर्मित राफेल विमानों की पहली खेप ये कब पहुंचाई गई तो इसे पहुंचाया गया 29 जुलाई 2020 को और इसे उतारा गया था अंबाला वायुसेना अड्डे यानी वायुसेना का जो अड्डा है अंबाला में हरियाणा में इसे लैंड किया गया था। आगे है सितंबर 2016 में भारत एवं फ्रांस के मध्य हुए एक अंतर सरकारी समझौते के तहत फ्रांस द्वारा भारत को आपूर्ति की जाएगी तो इसके तहत कुल 36 राफेल विमान भारत को फ्रांस सौंपेगा। आगे देखते हैं तीसरी पीढ़ी की वह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका परीक्षण DRDO के द्वारा 15-16 जुलाई 2020 को किया गया तो इसका नाम है ध्रुवास्त्र। इसको ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है।
आगे देखते हैं ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो यह 7 किलोमीटर तक है। आगे है भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी स्वदेशी निर्मित टॉर्पीडो डिकॉय डेवलप किया है जिसको मारीच नाम दिया गया है। तो इसमें अपने बेड़े में शामिल किया है इंडिया ने, यानी भारतीय नौसेना को कब ये सौंपा गया, तो यह डेट है 26 जून 2020। यहाँ पर पूछा जा सकता है डिकॉय क्या चीज़ है, तो डिकॉय है नौसेना में पनडुब्बी रोधी स्वदेश निर्मित टॉर्पीडो, तो इसको नाम दिया गया है मारीच। आगे देखते हैं 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य लखनऊ में आयोजित 11वें डिफेंस एक्सपो 2020 का विषय क्या था, तो इसका विषय था भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब। आगे देखते हैं 9 दिसंबर 2019 को सिप्री द्वारा जारी विश्व में हथियार उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता शीर्ष 100 कंपनियों में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है, तो यह अमेरिका की कंपनी है और इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन। 18 से 22 अक्टूबर 2019 के मध्य इन्फेक्स 2019 का अभ्यास का आयोजन किया